एपिसोड 56 की शुरुआत में सभी लोग लिएंग और यूजिन को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। तब मिस जेंग कहती है, लिएंग और यूजिन अब तुम दोनों अच्छे से रहना। तब युवान कहता है कि इस शादी में पैसे नहीं गोलियां खर्च हुई है, एक पूरे गोलियों का बॉक्स। तब लिएंग कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। तब यूजिन कहती है, हमने बहुत मुश्किल से ये वेडिंग ड्रेस और ये रिंग इकट्ठी की है, पर इसे केवल एक बार यूज करना तो टाइम की बर्बादी होगी। क्यों ना सिस्टर पिंजान और त्यानियल के लिए एक दूसरी वेडिंग सेरेमनी अरेंज की जाए। ये सुनकर त्यानियल और मिस जेंग चौंक जाते हैं। तो युवान कहता है, ये एक अच्छा आइडिया है और वैसे भी अच्छी चीजें जोड़े में होती है। तब चेनफेंग कहता है, तुमने सही कहा, मुझे भी धीरे धीरे प्रीस्ट की तरफ फील होने लगा है, ये एक अच्छा मौका है। तब यूजिन सिस्टर जेंग से कहती है, सिस्टर जेंग चलिए और ये शादी की ड्रेस पहन लीजिए। तब मिस जेंग कहती है, ये बहुत अचानक से हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तब लिएंग और युवान त्यानियल को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तब त्यानियल कहता है कि तुम लोग पागल मत बनो और मुझे छोड़ो। तब लिएंग कहता है, शर्माइए मत बिग ब्रो, हम नहीं जानते कि हम आगे कब किसी वेडिंग शॉप के पास से गुजरेंगे, इसलिए हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। तब युवान कहता है कि आपने सही कहा, ऐसा खतरा केवल एक ही बार लिया जाता है। तब त्यानियल चिल्लाकर कहता है कि मुझे जाने दो, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरा हाथ खींचना बंद करो। आज तुम्हारे और यूजुन के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो इसलिए तुम मुझे इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो। तो युवान कहता है, गुस्सा मत हो ये बिग ब्रो, हम बस सिर्फ मजाक कर रहे थे। तब त्यानियल कहता है कि आखिरकार तुम शादी के लिए बच्चों की तरह मजाक कैसे कर सकते हो। तब यूजिन कहती है, सिस्टर जेंग और तुम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, कभी ना कभी तो तुम्हें शादी करनी ही होगी, इसलिए ऐसे पागलों की तरह बात मत करो। क्या तुम इस जेंग से शादी नहीं करना चाहते। तब त्यानियल इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तब मिस जेंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तब यूजिन कहती है कि जाओ त्यानियल पागल कहीं के, तुम दोनों ने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, तो अब तुम उसकी जिम्मेदारी कैसे नहीं ले सकते। तब लिएंग त्यानियल को धक्का देते हुए कहता है कि जाओ और उसे जाकर रोको, कहीं वो किसी ज़ॉम्बीज़ के बीच ना फंस जाए। तब त्यानियल वहाँ से चला जाता है। तब यूजिन लिएंग का कान खींचकर कहती है, क्या तुमने देखा त्यानियल ने जो किया, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अगर तुमने उसे फॉलो करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब लिएंग कहता है कि ओके मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और मिस जेंग को दिखाया जाता है, जिसका कि भागते हुए त्यानियल हाथ पकड़ता है और कहता है कि भागना बंद करो, मेरे साथ वापस चलो, ये जगह हमने अभी तक चेक नहीं की है, क्या पता कोई ज़ॉम्बीज़ कहीं पर छिपा हुआ होगा। तो तब मिस जेंग उससे हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, जाओ त्यानियल बताओ क्या तुम मुझे पसंद भी करते हो या नहीं। मुझे लगा कि जो भी तुम चाहो अगर मैं वो मैं करूँगी तो तुम भी बहुत जल्द मुझसे प्यार करने लगोगे, इसलिए मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था। मैंने सोचा था कि इतना सब कुछ होने के बाद तो शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स आई होगी, पर अब मुझे पता चला कि मैं तो केवल खुद को बेवकूफ़ बना रही थी। तुम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जाओ त्यानियल, थैंक यू मेरी और यूजिन की रक्षा करने के लिए, पर अब यूजिन की शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं है। अब से मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी और तुम्हें और ज़्यादा मुसीबत में नहीं डालूंगी। तब त्यानियल कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अभी नहीं जा सकती, बाहर कई सारी ज़ॉम्बीज़ हैं, आखिर तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगी। तब सिस्टर जेंग कहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, ये मेरा बिजनेस है। तब त्यानियल कहता है कि पागल मत बनो, तुम उनसे नहीं लड़ सकती और तुम्हारे पास कोई कार भी नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाओगी। तब मिस जेंग कहती है कि भले ही मेरे पास कुछ नहीं हो, पर मेरा स्वाभिमान मेरे पास है, अगर मैं और ज़्यादा दिन यहाँ पर रुकी तो मैं वो भी खो दूंगी। तब त्यानियल चिल्लाकर कहता है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तब मिस जेंग मुड़कर कहती है कि तो फिर तुमने क्या कहा। तब त्यानियल कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तब मिस जेंग कहती है कि तो फिर तुम मुझे कितना पसंद करते हो। तब त्यानियल हाथों को खोलते हुए कहता है कि ठीक है, अगर इसका मतलब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना होता है तो शायद मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। ये सब देखकर मिस जेंग हंसने लगती है। तो मिस जेंग कहती है कि तुम बहुत सीधे लड़के हो, तुम्हें मुझे इतनी गंभीरता से जवाब देने की जरूरत नहीं थी। तब त्यानियल कहता है कि तो फिर तुमने पूछा ही क्यों। तब मिस जेंग कहती है, त्यानियल मैंने एक गेम कंपनी स्टार्ट की थी, पर मेरा जन्म एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली में हुआ था, मुझे बहुत ही ट्रेडिशनल एजुकेशन मिली थी और मैं कभी भी किसी के प्यार में नहीं गिरी थी ग्रेजुएशन से पहले। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पर कई सुंदर और अमीर लड़कों ने मुझे पाना चाहा, पर मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आया। केवल तुम वो इंसान हो जिसने मेरे दिल के हार्ट बीट को तेज किया है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने साथ में एक नाइट स्पेंड की थी,
बल्कि इसलिए क्योंकि मैं शुरू से तुम्हें पसंद करती थी। मुझे धीरे धीरे पता चला कि केवल तुम ही वो इंसान हो जो मेरे मिस्टर बन सकते हो। तुम बहुत ताकतवर और रिस्पॉन्सिबल लड़के हो। भले ही मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं, पर तुम सिर्फ मेरे हो। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम तुम्हारे पास्ट को भूल जाओगे और चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे भरोसा है कि कभी ना कभी तो तुम मुझे पसंद करोगे और मुझे प्यार करोगे, ओके। तब डैनियल मुस्कुराता है और तब हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे कोई शख्स खड़ा होता है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है। डैनियल को लगता है कि वो उस पर हमला करने वाला है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपने इस कैरेक्टर को पहचान लिया है तो इसका नाम कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।